फाइनली मैं पहुंच गई हूँ इसके सामने पे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गायत्री राणा, उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और हाल निवास देहरादून। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होने चाहिए और मैं भी बढ़िया ही हूँ। और मैं जा रखी थी माँ की दवाई लेने और माँ लेट रखी है, वहीं से लाई हूँ मैं केले, तरबूज और दवाइयाँ। कहाँ गई हैं दवाइयाँ? और दवाई और एक ये बत्ती यहाँ पे रखा हुआ है। और रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को बोलने दे, कुछ हल्ला मत कर। और हॉस्पिटल गई थी मैं और वहाँ देख के तो लगता है छोटा बड़ा कोई नहीं, रंग रूप सबका सेम है, गरीब अमीर भी सब सेम है क्योंकि पर्चा सेम है, दवाइयों का सेम है। और जाति पाति भी नहीं, धर्म भी नहीं। तो फिर हम लोग ना लड़ाई क्यों करते हैं? जब लोगों में ना बहुत ज़्यादा अहम आ जाता है ना, तो हॉस्पिटल के देखने जाया करो कभी सबको कि क्या हाल है लोगों के और परिजनों के। और सबसे बड़ी बात है ना कि अगर स्वास्थ्य है ना तो सब कुछ है, पैसा भी है और ज़िंदगी भी है, वरना कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसी बैठ रखी है, ज़िंदगी भर काम काज खेती बाड़ी, और आज ऐसे बैठ रखी है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं किया होगा इसने। चुप कराते कराते दिमाग खराब हो जाता है और गुस्सा भी आता है भयंकर। तो अब चलते हैं ऊपर, खाना बनाते हैं। और बहुत धूप लग रही है। अगर घर में ना ज़्यादा धूप लगती है, गर्मी होती है भाई, बाहर जाके उतना पता नहीं चलता है। और एक लड़की मिली मेरे को रास्ते में, छतरी ओढ़ रखी थी बेचारी कॉलेज की, और उधर ही चकराता रोड से। फिर मैंने रोकी, बोला कहाँ जाना मुझे? सीमा द्वार ले आई बिठा के। फिर मैंने बोला चल मेरे साथ घूमने। बोला नहीं आंटी। तो अगर सपोज़ मेरे बोलने का ये मतलब है ना, अगर तुम खाली जाते हो ना कहीं भी अपने आप, कोई बच्चे रहते हैं न, खासकर लड़कियाँ, बड़ों को नहीं रिस्क नहीं लेना है तो ले जाया करो, ठीक है? अच्छा लगता है, किसी का टाइम बचता है, किसी के 2 रुपये बचते हैं। तो मुझे तो छपछपी पड़ती है, मैं तो ले जाती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक दिन वीडियो बनाई थी ना कि कोई मेरे को लिफ्ट नहीं दे रहा है, इसीलिए बोली थी मैं। तो दिया करो, अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल गई थी और मैं पल्लूपुर पे पहुंच चुकी हूं। और ये है पल्लूपुर का नज़ारा, भयंकर भीड़ देख सकते हैं आप। और ये सामने हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं गई थी, ये है चक्रौता रोड पे। और अब मैं दवाई लेके घर निकल रही हूँ। और धूप ने तो जीना हराम कर दिया भाई, कब आएगी ये बरसात। लड़की ने दाल उबाल के रखी है और मैंने आज छोले रखे थे भिगाने के लिए। तो मैंने उसको बोला था कि 30 मिनट 35 मिनट सिम पे रख देना, फिर तो आलू और छोले रखे थे ना भिगाने के लिए। छोले मतलब ये बच्चे बोलते हैं कि काले चनों को छोले नहीं बोलते, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप बोल रही हूँ छोले मतलब। और अब बनाती हूँ भात। बहुत गर्म हो रहा भाई बाहर आज सुबह से। हेलो हाय भी नहीं क्या? मैंने कहा ब्लॉगिंग शुरू की है तो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी जाऊँ कहीं भी आऊँ, ब्लॉग तो छोड़ना नहीं है भाई। मैंने अपने जीवन का रूटीन का हिस्सा बनाना है इसको। तो अब बनाते हैं खाना, दाल भात, फिर मिलते हैं आपको। घर आई मैं और दाल मैंने उबाल के रखी हुई थी तो उसने सीटी मरवाई होगी। ये चेयर पे धागा देख रहे होंगे ना आपने, एक दिन ये बच्चों ने चेयर गिराई ना, तभी वो टूट गई थी, इसलिए मैंने उस पर फेविकोल लगाया और धागे से बांध रखी ताकि वो चिपक जाए। और काफ़ी महीने हो गए वो उसी पे रह गया। ध्यान भी नहीं आता ना, अभी मैंने वीडियो में देखा पता। और दवाइयाँ लेके आई हूँ, अब रिज़ल्ट देखते हैं। रिज़ल्ट तो 0 ही है, पर क्या करना, दवाई तो खिलानी है ना।
और भाई ने पैसे भेजे थे, उन्हें बोला था कि पर्ची बनाना, डॉक्टर को दिखाना और दवाइयाँ ले आना। फिर 20 दिन की ले आई हूँ मैं। देखते हैं, अभी वाली दवाइयों का तो 0 रिज़ल्ट है भाई। और 1.5 साल से ऊपर हो गया है दवाई खिलाते खिलाते। एक बार बीच में ना, जब पिछले साल मई जून में लाई थी ना, ये 1.5 महीने बाद थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ 1-2% अंदर बाहर भी जाने लग गई थी, लेकिन फिर वही अब दिमागी प्रॉब्लम है। दिमागी प्रॉब्लम वो वाली नहीं है कि जैसे बोलते हैं लोग कि, लेकिन दिमाग से कुट रहा है, वो वाली प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हैं, दवाई तो खिलानी है जिस दिन तक खानी होगी। और किसी किसी टाइम जब ना खुद की होश है, ना दिन दुनिया की है, ना ये है कि अभी हो क्या रहा है, ऐसा लगता है कि ऐसे जी के तो करना ही गया है ना ये है कि मैंने खाना था, ना ये है कि मैंने मेरे बाल बच्चे हैं। और जीवन से मोह नहीं है, मतलब ना खुद से, ना औरों से, ना घर से, ना बाहर से। मतलब पुतली है ये, कठपुतली जैसी, खिलाओ और सो जाओ, खिलाओ सो जाओ, जैसे नहीं हो जाता है गाय भैंस जैसा। तो पर क्या करना है, अब बनाते हैं दाल भात छोले चावल और देखते हैं। बाहर जाके ना कितना ऐसा नहीं लगता है कि सारे लोग भारी होंगे, इनको गर्मी नहीं लग रही है क्या? हर किसी के काम पड़ते हैं ना, जाना ही है घड़ी घड़ी में। हम जैसे बेरोजगारों का क्या ही होगा, जो खा रहे हैं सो रहे, खा रहे सो रहे, ये खाली झाड़ू पोछा कर रहे हैं बस। और बाहर जाओ ना तो उतनी गर्मी नहीं लगती है, घड़ी घड़ी में ज़्यादा उमस पता हो, मतलब ऐसा लगता है कि घर में कितना ही गर्म हो रहा होगा। तो अभी खाना बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? मिलती हूँ बोल रही हूँ क्या करना गिचे रोपड़े जानो भाई, मेरे नए नए ब्लॉगर छे तो क्या करता नहीं, डोंट माइंड, ठीक है? तो मेरी बातों पे बहुत ज़्यादा गौर मत करना। और एक तो वहाँ पे पता क्या, वो बेंच है ना लकड़ी वाला, मेरी हिप्स पे बहुत वो चोट लगी है ना, पहले की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है जहाँ से, और आज की नहीं 2006 की लगी है। ये बड़ी लंबी कहानी है और बड़ा ख़तरनाक वाला भी है, तो बताऊंगी आप सभी को कभी किसी दिन। और जबकि मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आपको परमानेंट रिंग पिलो में बैठना है, लेकिन रिंग पिलो में कहाँ पॉसिबल है। स्कूटी चलाई मैंने, उसके बाद बच्चों को स्कूल कॉलेज तो नहीं, लेकिन स्कूल कॉलेज भी जाती कभी कभी, ठीक है? तभी तो मुँह में आ रहा है, मुँह में वो बात आती है जो हुई रहती है ना, जिसको आपको आदि हुआ रहता है कि मैं ऐसे किया है, मैंने वैसे किया है। और ना भयंकर दर्द हो रहा था ना, वहाँ पे बैठ के 2 घंटे बैठी रही हूँ। बोल भी नहीं सकते हैं ना किसी को कि मेरा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। अब भी पता चल रहा है कि मतलब हिल नहीं पा रही मैं, दिमाग उसी दर्द पे जा रहा है, ऐसा वाला दर्द है। और हर टाइम जाता है ऐसे नहीं, मैं तो बिस्तर में इतने गद्दे रहते हैं, उसमें भी नहीं बैठ पाती, उसमें भी मैं एक तरफ बैठूंगी फिर दूसरी तरफ बैठूंगी, ये प्रॉब्लम है। तो बताऊंगी आपको कभी ये वाला किस्सा। भात छोले रायता बन गया मेरा, और सलाद कट कर दिया मैंने, खाएंगे तो ठीक, नहीं तो रायता छोले खाते हैं, मस्त लजीज। शाम को ऐसा कुछ रहता है हमारे घर के सामने के नज़ारे। और मैं बैठ गई हूँ अपने टी पॉइंट पे, और चाय मैंने अब पी नहीं है, फिर मैंने दिया लगाया। और उससे पहले मैंने कपड़े धोए, क्योंकि आज मैं जल्दी हॉस्पिटल चली गई थी, तो अगर कपड़े वगैरह धुल लेते हैं ना फिर बहुत लेट हो जाती है। मैं बहुत सिल्ला काम करती हूँ, मतलब धीरे धीरे मंदे जैसे बोलती हूँ ना वैसे काम भी करती हूँ मैं। तो अब ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब मैं ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगी आप सभी से। और ये चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं भी नहीं हूँ, बस मेरा बोलने का फ़र्ज़ है। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएँ। तो सभी को मेरी शुभ संध्या, गुड नाइट।